भाई निखिल पंडित जी ब्लॉग और आप लोग देख रहे हैं मेरा ब्लॉग चैनल। मैं आपको बताना चाहूँ कि एक समय की बात है, एक लड़का रोज स्कूल जाता था। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप वीडियो पे आगे बोलते हैं। एक लड़का था, रोज स्कूल जाता था, ठीक है। जब एक दिन उस लड़के से टीचर ने सवाल पूछा कि बेटा सत्य और असत्य में अंतर क्या है। लड़का सोचने पड़ गया, बोला गुरुजी हमें तो नहीं पता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम घर जाकर के अपने माता पिता से पूछकर मुझे जरूर बताना कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। क्लास खत्म हुई, स्कूल बंद होने को आया और लड़का अपने घर को चला गया। उसके बाद लड़का जाकर घर पे अपनी माता से पूछता कि माँ, गुरुजी ने पूछा है कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। माँ कहती है कि बेटा इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तुम पिताजी के पास जाओ। लड़का तुरंत भाग के पापा के पास जाता है, बोला पापा ये बताइए हमारे प्रधानाचार्य अध्यापक जी ने पूछा है कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। पिताश्री ने कहा कि बेटा देखिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बेटा निराश होकर के वो लड़का निराश होकर के अकेले सुनसान जगह पे जाकर बैठ गया जहां से एक सज्जन महापुरुष व्यक्ति गुजरे और उस बच्चे से दुख का कारण पूछे कि हे पुत्र तुझे कौन सा दुख आ गया, इस बाल्यावस्था में तुझे कौन सा दुख आ गया जो तू निराश होकर के इतनी सुनसान जगह पर बैठा हुआ है। तो लड़के ने जवाब दिया कि हे महापुरुष, आज जब मैं स्कूल गया तो गुरुजी ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आज तक बना ही नहीं। उस महापुरुष सज्जन ने कहा कि बेटा वो कौन सा सवाल है जो तेरे गुरुजी ने पूछ लिया और इसका जवाब पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो उस लड़के ने गुरुजी से प्रेम से कहा कि गुरुजी ने मेरे पूछा है, मेरे प्रधानाध्यापक ने पूछा है कि बेटा सत्य और असत्य में अंतर क्या है। जानते हैं इस बात पर क्या टॉपिक हुई? जो महापुरुष थे उन्होंने कहा बेटा इसका उत्तर हमें भी नहीं पता है। अब लड़का निराश होकर के अगले दिन फिर से विद्यालय जाकर गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, वो लड़का सुबह स्कूल गया और उसके बाद अपने गुरुजी से कहा हे गुरुदेव, जिस सवाल को आपने मुझसे पूछा था ना मेरे माता पिता को पता है, मैं कहता हूँ इस ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं पता है कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। गुरुजी ने कहा हे पुत्र, अब तुम दोबारा घर जाओ और अपनी माता और पिता को स्कूल में लेकर आओ। लड़का तुरंत भाग के गया क्योंकि उसको भी जरूरी था जानना कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। लड़का तुरंत भाग करके अपनी माता पिता को अपने कक्ष में स्कूल में लेकर आया और उसके बाद गुरुजी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, गुरुजी ये हमारे माता, ये हमारे पिता हैं। गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुमको कैसे पता कि ये तुम्हारी माता और ये तुम्हारे पिता हैं। लड़के ने कहा कि गुरुजी जब मैं इतना सा था, जब मैं छोटा था तो माता ने मुझे बताया था कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, इसीलिए मुझे आज तक ये पता है, मेरी दादी ने बताया था कि बेटा ये तुम्हारी माता हैं, तो ये मेरे माता हैं और ये मेरे पिता हैं। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, अगर मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ आप लोग को, अगर 100 माताओं के बीच में 100 माताओं के बीच में अगर एक पुत्र के आंख में पट्टी बांध करके और उसी माताओं के बीच में उसको छोड़ दिया जाए तो पुत्र जो है अपनी माता को 100 माताओं को घेर में पहचान लेगा। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा बेटा ये जो खड़ी हैं, ये जो जगत जननी खड़ी हैं, ये बेटा जानते हो कौन है? बोला हाँ गुरुजी मैं जानता हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है।
मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि ये मेरी माँ है। गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हें पता है, सत्य है कि तुम्हारी माँ है? लड़के ने कहा जी गुरु जी मुझे तो पता है सत्य मेरी माँ है। तो गुरु जी ने कहा बेटा सत्य क्या है? बोले सत्य क्या है? सत्य माँ है। माँ क्या है? माँ सत्य है। तो सत्य कौन है? सत्य जो है माँ है। अब गुरु जी ने पूछा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? ये माता ने बताया ये मेरे पिता हैं। ये कौन है तुम्हारे पिता? तो बेटा तुमको बताया किसने कि ये कौन है? बोले मेरी माँ ने बताया कि आपके पिताजी हैं। तो बेटा ये बताओ ये कौन हुए? लड़के ने कहा देर सोच कर बोला मुझे तो पता है ये मेरी माँ है। माँ ने बताया कि मेरे पिता हैं, तो सत्य कौन हुआ और असत्य कौन हुआ? तो बोले बेटा तू जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, ये सवाल और ये जवाब, ये कोई गाथा, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता खड़े हैं। ये जो माँ है ये सत्य है और जो ये पिता है ये असत्य है। और माता पिता में जो अंतर निकलता है उसी को सत्य और असत्य कहते हैं। तो अगर सत्य और असत्य में आपको अंतर पता चल गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो जरूर करना है।